नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति को लेकर। इस वक्त महामारी के दौर में सियासत भी खूब हो रही है और कोरोना महामारी को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा, सबको साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है, सरकार भी इस बात को समझे। मुख्यमंत्री को सबका सहयोग लेने की जरूरत है क्योंकि सरकार की तैयारियां पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सलाह भी दी लेकिन सरकार की कमियां भी गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार की तैयारियां पर्याप्त नहीं है। कुमारी शैलजा ने गांव में लोगों की तरफ से लॉकडाउन के विरोध पर कहा कि गांव के लोगों को बुरा लगता है क्योंकि सीएम मनोहर लाल खट्टर ने खुद प्रोटोकॉल को तोड़ा है और कोरोना के समय में जब ऐसे हालात हैं तो जरूरी है कि व्यवस्थाएं दुरुस्त हों और प्रदेश में आम आदमी तक सभी सुविधाएं पहुंचे। कुमारी शैलजा ने ये तमाम चीजें कही। वहीं आपको बता दें कि साफ हो गया है कि अब इस मामले पे लगातार आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं लेकिन समाधान निकालने की कोशिश नहीं की जा रही है। विपक्ष सरकार को तैयारियों से लेकर प्रोटोकॉल के नियमों पर सलाह देने में जुटा हुआ है लेकिन वक्त है कोरोना महामारी से लड़ने का जिससे सब जल्द ही ठीक हो सके। इस मुद्दे पर हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा। पहले आपको सुनाते हैं उससे पहले कि कुमारी शैलजा और अनिल विज ने क्या कुछ कहा। देश हमारा कोरोना से जूझ रहा है। असंख्य जानें जा चुकी हैं। बहुत से लोग अभी भी दिक्कत में हैं। लेकिन आप देखते हैं कि जिस तरह के हालात हुए हैं उसकी तैयारी कैसी रही। साल से ज़्यादा हो गया कोरोना जब शुरू हुआ था हमारे देश में, प्रदेश में, और उस समय से अब तक जो तैयारी होनी चाहिए थी वो शायद उस प्रकार से सरकार देख नहीं पाई, कर नहीं पाई, जिसका खामियाजा बहुत से मासूम लोगों को भुगतना पड़ा है। कोरोना में 16,000 केसेस थे पर डे के, जो अब घटकर 6,000 रह गए। सारी मेडिसिन्स का हमने प्रबंध किया है, ऑक्सीजन का हमने प्रबंध किया है, अतिरिक्त बेड्स का हमने प्रबंध किया है। आज मेरे पास नॉन ऑक्सीजन बेड्स भी लगभग 12,000 खाली हैं। ऑक्सीजन बेड भी मेरे पास खाली हैं। वेंटिलेटर बेड्स भी मेरे पास खाली हैं। आईसीयू बेड्स भी मेरे पास खाली हैं। ये सरकार ने किया है तो है। तो चर्चा की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले जनतंत्र टीवी के बड़े सवाल दिखाते हैं आपको। विपक्ष के आरोपों में कितना है दम? जनतंत्र टीवी का पहला बड़ा सवाल, आखिर विपक्ष के जो आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष द्वारा उसमें कितना दम है? क्या वाकई स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी हैं? जनतंत्र टीवी का दूसरा बड़ा सवाल, क्या वाकई स्वास्थ्य सुविधाएं नाकाफी हैं? प्रदेश सरकार की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं क्या वाकई वो नाकाफी हैं? वहीं तीसरा और बड़ा सवाल, आखिर कौन सच्चा है और कौन झूठा? तो जनतंत्र टीवी के ये बड़े सवाल, क्या विपक्ष सिर्फ बयानबाजी कर रहा है? महामारी में साथ जरूरी या फिर सियासत? ये 5 बड़े सवाल जिन पर करेंगे आज चर्चा। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक पैनल जुड़ चुका है, उससे सबसे पहले आपको कराते हैं रूबरू। भारत भूषण हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। इसी के साथ हमारे साथ ओम प्रकाश डाबला जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं चंडीगढ़ से लाइव, हमारे सहयोगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी की इस विशेष चर्चा में। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश जी आपका रुख करूंगी।
जिस तरीके से प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इंतजाम पूरे हैं, बेड्स की संख्या हो या फिर दवाइयां हो या फिर तमाम संसाधन हो, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हैं, चीजें पूरी हैं, तो आपको कहां पर कमी नजर आती है? क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से विशेष तौर पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रदेश में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। देखिए मोनिका, अगर हम हरियाणा की अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में हालात ओपी आपके पास आऊंगी जी, ओपी आपके पास आऊंगी, लेकिन मेरा पहला सवाल ओम प्रकाश जी से था। मैं कह रहा था कि कोरोना काल को लगभग 1 वर्ष हो चुका है जी, और इस दौरान सरकार और प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करता है इस कोरोना के लिए तो इतने लोगों की आवाज नहीं जाती। और आज ये कह रहे हैं कि पूरे प्रबंध है। मैं मानता हूँ शहरों में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, लेकिन आप गांव में जाकर देखिए, आज भी 70% जनता ये कोरोना संक्रमित से भयभीत है और लोग ज्यादातर जुकाम और खांसी से पीड़ित है। न तो इनके पास इतने ही वहां उनकी जांच हो पा रही है और जो वैक्सीनेशन है उसके लिए भी लोग कतारों में खड़े रहते हैं, लेकिन उनको ये वैक्सीनेशन नहीं मिल रही। लोग ऐप पर अपना डाउनलोड भी कर रहे हैं, लेकिन उनका 15 और 20 दिन तक नंबर नहीं आ रहा। तो इनकी तैयारियां कहाँ है? इनकी कहीं कोई तैयारियां पूरी नहीं है, सिर्फ ये बयानबाजी कर रहे हैं। बाकी आज अगर ये तैयारियां पूरी होती ओम प्रकाश जी, आप जो कह रहे हैं ठीक है, मैं सही नजर नहीं आते, ठीक है, वो सही है, लेकिन विपक्ष होने के नाते आप क्या कर रहे हैं? जब चुनाव में पूरा विपक्ष एक हो सकता है, तो ऐसे महामारी के समय में क्यों नहीं एक हो सकता? हो जाइए तमाम पार्टियां एक और करिए मदद लोगों की। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता राहुल गांधी जी और हरियाणा की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगातार हरियाणा में लोगों के लिए हर वस्तु पहुंचाने के लिए तैयार है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे कहीं दवाइयों की जरूरत हो, चाहे कहीं बेड उपलब्ध कराने की बात हो। कांग्रेस पार्टी हर लोगों की मदद करने के लिए तत्पर है और हम नहीं चाहते कि ये कोरोना आगे बढ़े, और इसलिए हम सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार है। लेकिन ये पार्टी झूठे आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाती है और काम कुछ करती नहीं है। ठीक है, भारत भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सरकार से, उनसे जान लेते हैं। भारत भूषण जी, आप सत्ता में हैं, मुश्किल समय है, आलोचना होगी, सलाह आपको दी जाएगी, इससे इतना घबराती क्यों है सरकार? अगर सलाह दी जा रही है तो उसको अमल में लाया जाए, उसको पूरा किया जाए, सुधार किया जाए। सरकार कहीं भी किसी आलोचना से किसी से घबराती नहीं है। हाँ, सुझाव मिलते हैं तो सरकार का किसी की तरफ से भी स्वागत है, विपक्ष की तरफ से आए, किसी संस्था की तरफ से आए, किसी व्यक्ति की तरफ से भी आए, स्वागत है। ये तो मानवता के लिए और प्रदेश की जनता के हित में ही होगा जो भी सुझाव होगा। लेकिन जहाँ तक विपक्ष की बात है कि कांग्रेस दोहरी भूमिका हमेशा जीती है। एक तरफ कांग्रेस के जो प्रदेश भर के नेता है बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता फील्ड में उतर करके काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छी बात है, फील्ड में उतर करके सबको काम करना चाहिए जनता की सेवा के। और दूसरी तरफ दोहरी नीति अपनाते कि मुख्यमंत्री जी जैसे हिसार में उद्घाटन करने चले गए कोविड हॉस्पिटल का, उनको कहते हैं कि प्रोटोकॉल का नियम तोड़ दिया, प्रोटोकॉल तोड़ दिया। अरे एक मुख्यमंत्री है वो अपने घर में बैठ करके, ऑफिस में बैठ करके कैसे रह सकते? हमारी आप सबकी, आप भी फील्ड में हैं, हम भी फील्ड में हैं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कहना नहीं चाहिए, फिर भी कह रहा हूँ कि मैं सुबह से 3-4 घंटे भाजपा का हर कार्यकर्ता काम करता है, मैं रोज 12। भारत भूषण जी, इन सबसे जरूरी है कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, किस तरह की तैयारी आपकी है, जरा ये बताइए, क्योंकि विपक्ष यही सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का सवाल बड़ी उचित है और होना भी चाहिए। निश्चित रूप से पूरे देश को, प्रदेश को जानना चाहिए कि सरकार की क्या तैयारी है। देखिए, युद्ध स्तर पर टीकाकरण चल रहा है। आज 16,000 से 6,000 तक जो संक्रमण की दर आई है प्रतिदिन, तो वो इसलिए आई है कि टीकाकरण जो होता चला गया उससे एक तो संक्रमण रुकना शुरू हुआ। दूसरा, जिस प्रकार से सरकार ने लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन के परिणाम सामने आए और संक्रमण की दर जो घटी वो क्योंकि चेन टूट गई।
तो इसलिए संक्रमण की दर घटती जा रही है। और जिस प्रकार से ऑक्सीजन सरकार ने एयरलिफ्ट के माध्यम से मंगाई, रेलवे के माध्यम से मंगाई, प्राइवेट जो इंडस्ट्री में लोग थे उनको कहा कि आप अपने इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन प्लांट को मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट में कन्वर्ट करके ऑक्सीजन का उत्पादन करिए। इन सभी स्तर पर सरकार ने बड़ी युद्ध स्तर पर काम किया, तो स्थिति कंट्रोल में, नियंत्रण में आ गई है और भी इंतजाम किए जा रहे हैं। आपके हिसाब से स्थिति नियंत्रण में? ठीक है फंगस आ रहा है। ठीक है, ओपी शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े, हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से। ओपी, आपके पास आऊंगी। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? क्योंकि आप फील्ड पर रहते हैं, आप जानते हैं, आपने धरातल पर चीजें देखी हैं। किस तरह की व्यवस्था नजर आ रही है प्रदेश में? क्या वाकई जो प्रदेश सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं वो सच है? उनमें कितनी सच्चाई है, या फिर विपक्ष सिर्फ राजनीति कर रहा है? देखिए मोनिका, अगर हम वर्तमान की बात करें तो हरियाणा में जो हालात हैं वो संतोषजनक कहे जा सकते हैं। लेकिन जब करीबन 10 दिन पहले जब कोरोना की जो दूसरी लहर का अपना पीक पहुंचा था तो सरकार जो है प्रबंध नहीं कर पाई थी, कहीं ना कहीं भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। साथ ही पड़ोसी राज्य दिल्ली, यूपी और पंजाब से भी जो है मरीज इलाज के लिए भी आए थे, तो इसके वजह से काफ़ी स्थिति जो है बेकार जो है खराब हुई थी। ऑक्सीजन की किल्लत चल रही थी, बेड्स नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स की भी जो भारी किल्लत थी। लेकिन वर्तमान में पिछले अगर हम एक हफ्ते की बात करें तो करीबन 2000 बेड जो बनाए एक्स्ट्रा सरकार ने व्यवस्था की है। अब तो ऑक्सीजन भी पूरी तरह बहाल हो गई है, क्योंकि जिस वक्त पीक पे कोरोना आया था वो हरियाणा में नहीं पूरे देश में कोरोना पीक पे आया था, जिसके चलते ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई थी। क्रायोजेनिक जो टैंकर थे वो नहीं उपलब्ध हो रहे थे। केंद्र ने एक कोटा सबको ऑक्सीजन का उड़ीसा या जहाँ जहाँ भी अवेलेबल थी वहाँ से अलॉट कर दिया, लेकिन उसको लाने में भारी दिक्कतों का सामना पड़ा क्योंकि क्रायोजेनिक टैंकर थे नहीं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से संक्रमण दर 15,475 से घटकर कल की बात करें तो 6,000 के आसपास पहुंच गई है। रिकवरी रेट 90% हो गया है। ओम प्रकाश जी ने गांव की बात कही थी कि गांव में जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। गांव की क्या स्थिति है, क्या नजर आ रहा है? वहां पर तैयारियां पूरी हैं प्रदेश सरकार की? देखिए, अगर गांव की बात करें तो अभी तक नहीं कहा जा सकता है कि गांव में स्थिति सरकार की पूरी है, क्योंकि गांव में एक तो सबसे बड़ा कारण ये कि ग्रामीण खुद ही जो अगर मोनिका जी इनको क्या पता, ये चंडीगढ़ में रहते हैं होता है, उनको किसी तरह सिम्टम्स होता है तो वो जल्दी से जो है वो खुद ही आगे इलाज के लिए आता। हालांकि सरकार ने 8,000 टीमें गठित की हुई हैं, बाकायदा डॉक्टर्स की एक टीम बढ़ाई और अब तक करीबन जो है 10 लाख परिवारों तक सरकार पहुंच चुकी है और सभी को निर्देश दिए गए। लेकिन अब सवाल होता है कि अरेंजमेंट का। ठीक है, कोरोना की पीक थी, सरकार एक संतोषजनक जो व्यवस्था जनता को देनी थी वो नहीं दे चुकी थी, लेकिन अब हरियाणा में और बाकी राज्यों की बात करें तो 2 खतरे सामने आ गए हैं, जिसमें ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस। लेकिन अब देखने वाली बात यह कि क्या सरकार ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस से निकट पाएगी। हालांकि सरकार जो है प्रबंध कर रही है, प्रबंध सरकार ने अभी से शुरू कर दिए हैं। अगर हम पिछली लहर की बात करें तो उस वक्त से लेकर इस वक्त तक पिछले 15 दिन में हरियाणा में बहुत कुछ बदला है। उस वक्त एक लिमिटेड प्रयास किए जा रहे हैं गाँव में भी कि सुविधा दी जाए। 60 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किए हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरीके से ब्रेक से पहले भारत भूषण जी ने भी बताया और आंकड़े भी बता रहे हैं कि स्थिति पहले से सुधर रही है, तो ऐसे में क्या माने, आपके लिए क्या जरूरी है, क्या प्राथमिकता है? लोगों की जान बचे या फिर राजनीति हो? ये ब्लेम गेम ही होता रहेगा क्या सर? अगर इस जंग को जीतना है तो आपका सहयोग भी बहुत जरूरी है। ओम प्रकाश जी, आपसे ये सवाल, कब तक ये ब्लेम गेम होता रहेगा? आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, उससे तो ये समझ में आता है कि स्थिति पहले से सुधर रही है। अचानक से कोई जादू की छड़ी तो नहीं चलेगी, धीरे धीरे स्थिति सुधर रही है। हाँ, ओम प्रकाश जी जवाब दीजिए, प्राथमिकता क्या है, जान बचाना या फिर राजनीति करना? लगता है ओम प्रकाश जी से तक आवाज नहीं पहुंच रही है। भारत भूषण जी, आपका मैं रुक करूंगी। ठीक है, कमियां गिनाई जा रही हैं और आप बोल रहे हैं जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर जो चीजें नजर आ रही है, राजनीति हो रही है, अगर विपक्ष की तरफ से कुछ कहा जा रहा है तो आपकी तरफ से भी जवाब आ रहा है। बहुत जरूरी है, अगर कमियां विपक्ष गिना रहा है, कहीं पर बता रहा है कि गांव में स्थिति ठीक नहीं है, तो गांव में जाकर स्थिति ठीक की जाए,
छोटी छोटी कमेटियां बनाई जाए, समिति बनाई जाए, ताकि गांव, क्योंकि ये सच है, हमारे रिपोर्टर ने भी बताया, ओपी शर्मा भी बता रहे हैं कि गांव तक जो सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। देखिए मोनिका जी, अभी शर्मा जी ने भी कहा, बड़ी पॉजिटिव बात उन्होंने कही कि जो 8000 टीमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य मंत्री जी ने गठित करवाई हैं पूरे प्रदेश में, वो गाँव के लिए ही करवाई है। और उनमें से 3000 टीमें तो ऐसे द्रुत गति से उन्होंने काम किया है, बड़े अच्छे कि जाकर के गाँव में सबका निरीक्षण परीक्षण किया गया है। उसके बाद इलाज देने की सुविधा हो, चाहे किट देने की सुविधा हो, तुरंत फौरी तौर पर इलाज देने का काम किया गया है। तो इस प्रकार से ये बड़ी त्वरित गति से बड़ी युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। देखिए, जिस समय अभी ओम प्रकाश जी ने भी बात कही कि पीक स्तर पर जाकर के व्यवस्थाएं जो थी वो चरमरा सी गई थी, लगा हुआ। कारण क्या था कि किसी जिले का आंकड़ा उठाइए, देखिए जो सीमांत जिले हैं प्रदेशों के साथ जुड़े हुए, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश से, पंजाब से, उन जिलों में बाहर के जिलों के 40%। भारत भूषण जी, आम आदमी ये जानना चाहता है कि आपने उसके लिए क्या तैयारियां की हैं? गांव में व्यवस्था ठीक है? ठीक है, गांव की व्यवस्था, हाँ। गांव की व्यवस्था में देखिए, गांव के आज भी देखिए मोनिका जी, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, गांव के लोग पता नहीं क्यों पहले भी थोड़ा सा ऑपरेशन टीकाकरण में कम था, या लॉकडाउन के। ये जिम्मेदारी किसकी है सर? जिम्मेदारी आपकी है, सरकार की जिम्मेदारी है ना, उनको जागरूक किया जाए। सरकार कर रही है। आज भी कुछ गाँव में देखिए एसडीएम डीएम जाकर के बैठे हैं, गाँव में जाकर कृपया लॉकडाउन की पालना की जरूरत। कुछ गांव जो है बिल्कुल इसका हिसार का उदाहरण जाकर के विरोध कर रहे हैं कि हम तो लॉकडाउन करेंगे। तो निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, और हमारा व्यक्तिगत भी है, सरकार भी कर रही है, राजनीतिक दल होने के नाते निवेदन करते हैं कि लॉकडाउन, अपनी जान को पहले सुरक्षित करिए। आंदोलन है, विरोध है, सरकार हम लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। भारत भूषण जी, ठीक है, ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी आपका मैं रुक करूंगी। हम आंकड़े देख रहे हैं, देखिए धीरे धीरे स्थिति जो है वो सुधरती है, अचानक कोई जादू की छड़ी नहीं चलती है सर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आंकड़े हैं उनमें गिरावट आ रही है, एक्टिव केसों की जो संख्या है वो कम हो रही है, और जो रिकवरी रेट है वो बढ़ रहा है। तो स्थिति ठीक है, स्थिति सुधर रही है। तो ऐसे में जरूरी है आपका सहयोग मिले। ये लालच मलालच कब तक चलता रहेगा सर? क्या प्राथमिकता जान बचानी है या फिर राजनीति करनी है? मोनिका जी, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सरकार का साथ दे रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, इनको बार बार आग्रह कर रही है कि वो गांव में जागरूकता ज्यादा फैलाएं, वैक्सीन लोगों को ज्यादा उपलब्ध कराएं और टेस्टिंग ज्यादा बढ़ाएं। लेकिन आज भी आप गांव में चले जाइए, टेस्टिंग कहीं कोई की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। विपक्ष होने के नाते सिर्फ सुझाव ही देते रहेंगे या सिर्फ सलाह देते रहेंगे या आलोचना करेंगे? आप क्या कर रहे हैं? फील्ड पर उतरिए ना आप भी। मोनिका जी आप बताइए, हमारे पास क्या साधन है, हम कैसे टेस्टिंग कराएं? टेस्टिंग का कराना सरकार का काम है। हाँ, टेस्टिंग तो सरकार कराएगी, लोगों की मदद तो कीजिए ना, लोगों की मदद तो करेंगे ना। कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेशन कर रहे हैं, हाँ, बता रहे हैं। जब आते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं सारे दल। ऐसे में महामारी के समय में भी इकट्ठा होइए ना सर, अपनी ताकत दिखाइए, विपक्ष की ताकत दिखाइए। नहीं, विपक्ष की क्या ताकत होती है? विपक्ष क्या करेगा आप बताइए? सरकार की कमियां गिनाइए, सलाह दीजिए। मैं कह रही हूँ, आप एकदम सही कह रहे हैं, आपने अपने जो सवाल उठाए वो बहुत सही है। सलाह कि लोगों को एक समितियां बना के गाँव में जागरूक करिए, लोगों को ज्यादा वैक्सीन लगवाइए, ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन। मेरी भी आपको सलाह है सर कि बहुत जरूरी है कि विपक्ष इस समय में सहयोग करे, जमीन पर उतरे, देखिए क्या समस्या है गांव में। अगर समस्या नजर आ रही है तो जाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। सहयोग कर रहा है, लेकिन जब विपक्ष काम भी कर रहा है और ऊपर से सरकार उनको ताने भी मार रही है, कांग्रेस पार्टी हर जगह हर मौके पर इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है और अपनी पूरी कोशिश कर रही है। ठीक है, ठीक है। ओपी शर्मा, जल्दी से, क्योंकि समय का अभाव है, आपसे जानना चाहूंगी जिस तरीके से ये तमाम चीजें हो रही हैं, इस बीच हम राजनीति देख रहे हैं, लालच मलालत हम देख रहे हैं, ब्लेम गेम हो रहा है, क्या वाकई इस राजनीतिक लड़ाई से आम आदमी को कोई लेना देना है? एक आम आदमी तो यही चाहता है ना कि उसको बेड मिले, ऑक्सीजन मिले, उसको दवाइयां मिले। क्या वो मिल रहा है प्रदेश में, या सिर्फ ब्लेम होता दिख रहा है, या सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो रहा है प्रदेश में?
देखिए मोनिका, संक्षेप में मैं बीजेपी का जवाब ये देना चाहूँगा कि भले ही बीजेपी आज व्यवस्था बना रही है, लेकिन बीजेपी ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया। जनवरी के अंदर हरियाणा के अंदर 6 ऑक्सीजन प्लांट की मंजूरी हुई थी, लेकिन अब तक उनका ऑपरेशनल फंक्शनल वो नहीं हो पाए हैं। रही बात कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस जो है एक विपक्षी पार्टी है, जो संविधान के तहत वो उनको एक अहम मिला और उनको कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे उठाने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सिर्फ मुद्दे उठाना ही एक बात नहीं, तो कुछ करके भी दिखाना होता है। अगर हरियाणा के अंदर जो हालात हैं वो पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है वैसे ही हालात पंजाब में भी हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी राजस्थान सरकार के ऊपर आरोप लगाती है कि हमें भिवाड़ी से ऑक्सीजन नहीं मिलती, पंजाब कहता है कि हमें केंद्र नहीं दे रहा, और दिल्ली कहती है हमें केंद्र नहीं देता। इधर से एक दूसरे के आरोप लगा रहे हैं। टुकड़ों में नहीं जीती जा सकती है। दूसरा ये कि हमने कभी भी हेल्थ को लेकर जो है इतना गहराई से नहीं सोचा, कभी भी हमने 2-3% से ज़्यादा खर्च नहीं किया। हरियाणा में अगर आज 6 साल से बीजेपी सरकार है और ये मेडिकल व्यवस्था, अगर हेल्थ एजुकेशन या सिस्टम जो है कोरोना के अंदर फेल हुआ है, तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं है। उससे पहले 10 साल जो है कांग्रेस का भी शासन था, उससे पहले 5 साल इनेलो का भी था, उससे पहले और भी पार्टियां थी, सभी पार्टियां रही हैं, तब भी डॉक्टर्स की कमी थी, आज भी डॉक्टर्स की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, दवाइयों के लिए तब भी किल्लत होती थी, हॉस्पिटल्स के अंदर इंस्ट्रूमेंट आ जाते लेकिन फंक्शनल नहीं है, सिस्टम की बात है। कमियां हैं तो सरकार को उस पर ध्यान देने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वो इस पर अमल करे और सुधार करे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय का अभाव है, आप सभी को यहाँ पर रोकना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी इस चर्चा में जुड़े। तो आज जिस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से प्रदेश में लगातार जो मामले हैं, जो एक्टिव केस है, उनमें गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे कि इंतजाम जो है वो प्रदेश सरकार के नाकाफी है, आलोचना होनी चाहिए और सुझाव देने चाहिए। सरकार को इस पर अमल भी करना चाहिए, लेकिन जरूरी है कि इस पर राजनीति भी ना हो, क्योंकि राजनीति के खेल से आम आदमी को कोई लेना देना नहीं होता है। उसको चाहिए ऑक्सीजन, उसको चाहिए बेड, उसको चाहिए दवाई। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है, इसको टुकड़ों में नहीं जिया जा सकता, नहीं जीता जा सकता है। बहुत ज़रूरी है कि सभी एक हो, सभी का सहयोग यहाँ पर मिले। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।